वालों के दिलों में बसने वाली माँ झंडे वाली के इस पावन दरबार में हमारा आना हुआ। और वहाँ के ये हमारे सर जी हैं प्रमुख, सर जी रविंद्र सर जी। आज इनसे हम मुख्य चर्चा करेंगे और जानेंगे किस प्रकार जो माँ की सेवा इनको मिली है और इन्होंने बाखूबी रूप से इतना सुंदर प्रारूप दिया है माँ के इस भवन को। सर जी हमें बताइए, माँ का ये जो भवन है, इस भवन की स्थापना कौन से सन में हुई थी? ये लगभग कोई 150 वर्ष पूर्व की कहानी है। 150 से पौने 200 साल पहले की कहानी है। यहाँ पर किसी समय, जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ किसी समय अरावली पर्वत की ये श्रृंखला, ये बहुत घनी जंगल और पहाड़ियाँ थी यहाँ पर। तो यहाँ पर ये समय जो चारों तरफ बस्तियाँ हैं, ये कोई भी बस्ती यहाँ पर नहीं थी। केवल पुरानी दिल्ली तक ही सीमित था, जिसको हम वर्ल्ड सिटी कहते हैं। उसके बाहर कोई बस्तियाँ वगैरह नहीं थी उस समय। तो पुरानी दिल्ली के लोग, ये रमणीक स्थान था, तो यहाँ पर सैर करने आया करते थे। तो चांदनी चौक के कपड़ा व्यापारी थे, वो वैष्णो माता के बड़े भक्त थे। वो भी यहाँ पर आया करते थे, सैर करते, थोड़ी देर बैठकर ध्यान लगाया करते थे। तो यहाँ पर वो बैठकर ध्यान लगाते थे। तो एक बार उनको ध्यान लगाते लगाते अंदर से कुछ ऐसी आवाज़ आई कि मुझे यहाँ से मुक्त करो। तो उन्होंने एक दो बार इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब बार बार वही बात उनके मन में आती रही तो उनको लगा कि कोई अदृश्य शक्ति मुझे पुकार रही है कि मुझे यहाँ से मुक्त करो। तो जहाँ पर वो बैठते थे, इस समय जो भवन है अपना, इसके आसपास का उन्होंने थोड़ी खुदाई करवाई। तो उस खुदाई में एक देवी की मूर्ति निकली, लेकिन उसके हाथ खंडित थे। अब हमारी परंपरा में खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती है, तो लेकिन उसका ऐतिहासिक महत्व समझकर उसके साथ ही बिल्कुल कोई 10 कदम की दूरी पर एक चट्टान निकली, जिसके ऊपर नाग का जोड़ा उकेरा हुआ है। जैसे केदारनाथ में भगवान शंकर का स्वरूप है, वैसे ही बिल्कुल एक चट्टान यहाँ पर निकली। तो उससे ये हुआ कि कभी एक मंदिर रहा होगा, किसी कारण से वो नष्ट हो गया या तोड़ दिया गया, दबा दिया गया। तो उन्होंने उस मूर्ति को वहीं पर एक छोटा सा चबूतरा बनाकर उसको स्थापित कर दिया और उसके ठीक ऊपर एक भवन बनाकर छोटा सा एक नई मूर्ति लाकर प्राण प्रतिष्ठा की, जो आज झंडे वाली के नाम से मशहूर है। फिर उन्होंने आसपास की कुछ जगहें खरीदी ताकि यहाँ पर एक थोड़ा मंदिर का एक स्वरूप बन सके। उस समय इसका कोई नाम नहीं था, चूँकि एक तो ये पहाड़ है, थोड़ी ऊंचाई का वो है, स्थान है ये, और मंदिर के ऊपर ध्वजा लगती है। तो यहाँ पर भी एक ध्वजा लगती थी जो दूर से ही दिखाई देती थी। तो उसका नाम नहीं होने के कारण से लोग उसको, वो दूर से उसको पहचान के लिए कहते थे वो झंडे वाला मंदिर, झंडे वाला मंदिर। और धीरे धीरे यही नाम प्रचलित हो गया और यह माँ जो है ये झंडे वाली देवी के नाम से प्रचलित हुई। उस समय बद्री भगत जी के बाद उनके पुत्र ने यहाँ का प्रबंध संभाला, उसके बाद उनके पौत्र ने इसका प्रबंध संभाला। तब तक धीरे धीरे यहाँ पर आने वाले भक्तों की संख्या भी कुछ बढ़ी। तो उनको लगा कि शायद अब मैं अकेला इस काम को नहीं कर सकूँगा। तो उन्होंने एक ट्रस्ट बनाकर और ये सारे मंदिर का प्रबंध जो है उस ट्रस्ट को सौंप दिया, जो 1944 में ये ट्रस्ट जो है वो रजिस्टर हुआ सोसाइटी के रूप में। और उसके बाद से लगातार ये सोसाइटी ही इस मंदिर का सारा संचालन जो है ये सोसाइटी कर रही है। अनेक लोग आते रह गए, जैसे जैसे माता के प्रति लोगों की आस्था बढ़ती गई या आने वालों की संख्या बढ़ती गई, उसी हिसाब से मंदिर का विस्तार होता गया। ट्रस्ट ने और अगल बगल की कुछ ज़मीनें खरीदी ताकि मंदिर का कोई और विस्तार हो सके, कई धर्मशालाएं वगैरह बनी। तो इस प्रकार से ये मंदिर का एक वो इतिहास जो है वो तैयार हुआ और धीरे धीरे मंदिर की आस्था जो है ये बढ़ती गई। आज जिस स्वरूप में आप इस मंदिर को देख रहे हैं, ये
अब तो एक दिल्ली का ही नहीं तो पूरे उत्तर भारत का एक बड़ा प्रसिद्ध और आस्था का केंद्र बन चुका है माँ झंडे वाली स्थान। जैसा कि देखा जाता है कई बार मंदिरों में इतना विशाल जनसमूह पहुंच जाता है और उस समूह के अंतर्गत इतना कई बार अव्यवस्था हो जाती है, लेकिन आज मैंने जब देखा मंदिर में आके इतनी सुंदर व्यवस्था, इतनी सुंदर से जो व्यवस्थित रूप से सभी को आगे किया जा रहा है और बड़े सुंदर ढंग से वो माँ के दर्शन कर पा रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, तो इस व्यवस्था को भी बहुत सुंदर साधुवाद है आपको। और हम जानना चाहेंगे, मेरे प्रभु की प्रीति चैनल के दर्शक जानना चाहेंगे कि अभी हमारे झंडे वालन मंदिर के द्वारा समाज सेवा के लिए क्या प्रारूप तैयार है, क्या कार्य चल रहे हैं, क्या कार्य क्षेत्र चल रहा है इसमें? मंदिर का इस समय एक मंदिर ये केवल एक माता का दर्शन का स्थान ही नहीं है, तो यह अभी एक बड़ी संस्था का रूप ले चुका है और उस संस्था के अंतर्गत हम बहुत सारे सामाजिक कार्य भी कर रहे हैं लोगों के भलाई के लिए। एक हम गौशाला चला रहे हैं, एक वेद विद्यालय चलाते हैं जिसमें लगभग 70-75 बच्चे निःशुल्क पढ़ते हैं। हमने उनको रहना खाना पीना सब मंदिर की ओर से होता है, क्योंकि वेदों का जो प्रभाव है, वेदों की शिक्षा कम होती जा रही है, तो हमने वो वेद विद्यालय खोला है और उसके बच्चे आज हमारे अनेक स्थानों पर वो गए हैं और अपना नाम रोशन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त मंदिर लगभग 7 डिस्पेंसरियाँ चलाता है, वो भी सब निःशुल्क हैं। एक आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक है, एलोपैथिक है, एक महिलाओं के लिए है, एक कुष्ठ रोगियों के लिए जमुना पार ताहिरपुर है, वो पूरी कुष्ठ रोगियों की कॉलोनी है, एक वहाँ पर हमारी डिस्पेंसरी है। एक दूसरा एक मंदिर है जमुना पार मंदिर का ही, वहाँ पर भी 2 डिस्पेंसरियाँ चलती हैं। एक बहनों के लिए सिलाई का एक स्कूल चलता है और ये काम सारे निःशुल्क होता है। ये जितने भी अलग अलग स्थानों पर जो कार्य क्षेत्र चल रहा है, तो उन कार्य क्षेत्रों में नाम माँ झंडे वाली मंदिर से ही जुड़ा हुआ है? सब झंडे वाले मंदिर के ही नाम से ये सारी सेवाएं जो हैं ये उसी के नाम से चल रही हैं। बहुत बहुत साधुवाद है आपको माता रानी, इसी तरह से आपको हम सब यहाँ भी जो हैं इस माता की कृपा से ही हैं, बिल्कुल, क्योंकि हमारा ये मानना है कि इसकी कृपा के बिना यहाँ पर कोई सेवा में भी नहीं आ सकता जी। तो हम बड़ी कृपा है माता की। बस ये हमारे यहाँ पर लगभग 2500 सेवादार हैं जो इस सारी व्यवस्थाओं को संभालते हैं। आप जो व्यवस्थाएं देख रही हैं, जिसकी आप प्रशंसा कर रही हैं, उसको संभालने के लिए हमारे 2500 सेवादार हैं पुरुष और 300 महिला सेवादार हैं, वो इस सारे व्यवस्था को संभालती हैं। उसके अतिरिक्त 125 के करीब हमारे कर्मचारी हैं, पुजारी हैं, जो इन सारी व्यवस्थाओं को अलग अलग उनको जो काम दिया जाता है उसको वो संभालते हैं। बाहर से आने वालों की संख्या जो है भक्तों की हर वर्ष बढ़ती जा रही है, तो हमारे लिए भी एक ये चुनौती होती है कि उसको किस प्रकार से हम सारे प्रबंध करें कि आने वाले सभी भक्तों को ठीक प्रकार से दर्शन हो जाएं, कम से कम समय में दर्शन हो और सबको प्रसाद मिल जाए, मंदिर का वातावरण बिल्कुल साफ सुथरा मिले और एक उत्सव का उनको माहौल दिखाई दे। जैसे वो मंदिर में प्रवेश करें उनको लगे कि कोई उत्सव हो रहा है माँ का, नवरात्रों का। साफ सुथरा आंगन प्रांगण मिलेगा तो वहाँ भक्तों का मन लगता है। यदि सफाई नहीं हो तो भक्ति भाव भी नहीं मन में आता, तो हम उसका विशेष प्रबंध करते हैं। मेरा ऐसा अनुभव है, जब भी मैं माँ के आंगन में जब आती हूँ, हृदय पुलकित हो जाता है, गदगद हो जाता है माँ की वो पावन वो मधुरमय छवि को निहार के। तो माँ को जब भी मैं निहारती तो एक भाव रखती हूँ, प्यारी छवि देखी आज महारानी की, प्यारी छवि देखी आज कल्याणी की। ऐसी अद्भुत शोभा है, इसका अद्भुत शोभा भी है और अद्भुत कृपा भी है जी। आने वाले सभी भक्तों को अनेक लोग अपने अनुभव बताते हैं जी। कि वो यहाँ पर जब से आने लगे हैं उनकी बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो धीरे धीरे दूर होती गई हैं। तो ये आस्था का केंद्र बन गया है और जैसी आस्था होती है भक्त को, वैसा ही उसको उसका परिणाम भी उसको मिलता है। तो
तो हम ये चाहते हैं कि आपके चैनल के दर्शक भी जो हैं उन सबको नवरात्रों की शुभकामनाएं। वे भी मंदिर आएँ, स्वयं माँ के दर्शन करें और यहाँ की सारी व्यवस्थाओं को, यहाँ के प्रबंध को, उसको देखें और अपने अनुभव करें, और कोई सुझाव हो तो उसका भी स्वागत है, हम उसको भी शामिल करें। जय माता दी। जय माता दी। बहुत बहुत हृदय से आपका आभार, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और माता रानी की कृपा बनी रहे। जय माता।